हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं 20 महत्वपूर्ण सवाल। सोशल साइंस में पूछे जाने वाले 20 महत्वपूर्ण सवाल को आज हम लोग करने वाले हैं बारी बारी से, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्या है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ना। आप लोग बताना कि जो जो क्षेत्रफल है पूरा विश्व का, उसमें से भारत का क्षेत्रफल कितना है ना, कितना प्रतिशत है बताना। 2% है ना, 2.5% है, 2.4% है, या फिर 2.9% है। उसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सी, है ना। 2.4% है ना। और भारत विश्व का क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश है ना। ये सब आपको तो पता ही होगा ना। चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल होने वाले। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप की दूरी कम हो गई, है ना। निम्न में से आखिर कौन सा नहर है जिसके खुलने से भारत और यूरोप की जो दूरी है वो कम होगी? कौन सा नहर है वो? स्वेज नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, पनामा नहर है, या फिर ऑरेंज, है ना, ऑरेंज नहर है? कौन सा नहर है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि स्वेज नहर। स्वेज नहर के खुलने से क्या हो गया? भारत और यूरोप का जो दूरी है वो कम हो गया, है ना। जी हाँ, ये क्या है, जेक का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, इसलिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। वीडियो को अंत तक जरूर देखना आप लोगों को। चलिए देखिए यहाँ पे, भारत के मानक याम्योत्तर निम्न में से किस स्थान से होकर के गुजरती है ना। किस से होकर के गुजरती है? कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, या फिर नोएडा उत्तर प्रदेश, या फिर गुड़गांव हरियाणा, है ना। हरियाणा से तो भाई गुजरते ही नहीं है, तो उसका सही उत्तर क्या होगा? बी बिल्कुल करेक्ट होगा, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है ना। सभी को पता है कि 5 राज्यों से होकर के गुजरती है ना। उत्तर प्रदेश हो गया ना, आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और उड़ीसा हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। बताइए, पाक जल्ड मरुम मध्य भारत के किसके बीच स्थित है ना। भारत और किसके बीच स्थित है? चलिए, ये जो है ना, पाक जल्ड मरुम मध्य भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत का एक राज्य है जिसका नाम है चेन्नई, है ना। चेन्नई बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, तमिलनाडु, है ना। तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, है ना। तो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है ये, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डैश से बना है ना। रिक्त स्थान को यहाँ पे भरना है ना। तो बताइए, डेमोक्रेसी यूनान के किस शब्द से बना है ना। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को ही डेमोक्रेसी इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। और हमारा देश क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है। तो ये किस यूनानी शब्द से ये डेमोक्रेसी बना है? डेमोक्रेट, या फिर डेमोक्रेटी, या फिर डेमोक्रेसिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, है ना, डेमोक्रेसिया, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, डेमोक्रेसिया से। डेमोक्रेसिया यूनानी शब्द है, इससे ही डेमोक्रेसी बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1930 ईस्वी में कौन सा देश स्वतंत्र हुआ था? बताइए, कौन सा देश स्वतंत्र हुआ 1930 ईस्वी में? सऊदी अरबिया हुआ, मैक्सिको हुआ, फिजी हुआ, या फिर चीन हुआ? कौन सा देश आजाद हुआ, है ना, कब? 1930 में। तो मैक्सिको, है ना। मैक्सिको काफी उथल पुथल से गुजर रहा था, फिर 1930 में ये इसको आजादी मिली, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व इतिहास में दर्ज सबसे बुरा अकाल किस देश में पड़ा था, है ना। सबसे बुरा अकाल यानी कि बहुत ही क्या बोलते हैं, दर्दनाक अकाल रहा था। तो विश्व में ऐसे अकाल तो बहुत बहुत देशों में पड़ा है, लेकिन सबसे बुरा अकाल की बात हो रही है ना। सबसे बुरा अकाल, इतिहास का सबसे बुरा अकाल कहाँ पड़ा? चीन में, भारत में, पाकिस्तान में, या फिर जिम्बाब्वे में? कहाँ पे पड़ा? तो सबसे बुरा अकाल है ना, वो चाइना में पड़ा था, है ना, 1959-60 के आसपास, ठीक है। तो चीन में पड़ा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। बताइए, चीनी सांसद का नाम क्या है ना। चीनी सांसद का नाम क्या है? चीनी, हर देश में क्या होता है? एक सांसद होता है अपना, है ना, पार्लियामेंट होता है। तो चीन का सांसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय जन समिति नाम है, राष्ट्रीय जन सम्मेलन नाम है, नई जन संसद नाम है, या फिर राष्ट्रीय जन संसद नाम है? तो उसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, है ना, राष्ट्रीय जन संसद नाम है किसका? चीनी सांसद का नाम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। चीन की संसद हेतु नियमित रूप से कितने वर्षों में चुनाव होता है
है ना। चीन में कितने वर्षों में चुनाव होता है, जैसे कि भारत में होता है ना चुनाव, भारत में बताइए कितने वर्षों का चुनाव होता है, ठीक है। तो 4 वर्षों में, 5 वर्षों में, 6 वर्षों में या फिर 10 वर्षों में। तो भारत की समान चीन में भी 5 वर्षों में ही चुनाव होते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं ना। अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों यानी कि अंग्रेजों के शासन से कब आजादी मिली, है ना, कब आजादी प्राप्त हुई, ठीक है। तो अंग्रेजों से तो हम लोग भी आजाद हुए थे, है ना, 1947 में, लेकिन ये जिम्बाब्वे को कब आजादी मिली इससे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नीचे चला गया, है ना। कब आजादी मिली, 1947 में आजादी मिली, 1971 में आजादी मिली, या फिर 1980 में आजादी मिली, या फिर 1991 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 1980 में जिम्बाब्वे को आजादी मिलती है, किससे, अंग्रेजों से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं ना। बताइए, लोकतंत्र की परिभाषा लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा शासन ही लोकतंत्र है ना। एक परिभाषा आप सभी को पता ही है, लोकतंत्र की परिभाषा क्या होता है, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा शासन ही क्या कहलाता है, लोकतंत्र, है ना। तो ये जो परिभाषा किसने दिया, है ना, ये किसके द्वारा दिया गया, अब्राहम लिंकन द्वारा, है ना, रोजवेल्ट द्वारा, या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, या फिर महात्मा गांधी द्वारा। तो ये किसके द्वारा दिया गया था, ये अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को इसी तरीके के महत्वपूर्ण सवाल का वीडियो चाहिए, है ना, तो आप हमें लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं ना, वीडियो को शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हम आपको के लिए ऐसा ही वीडियो लाते रहे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर कीजिए, क्या है, मैक्सिको में कितने वर्षों के बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है। मैक्सिको की बात हो रही है ना, तो वहां पे कितने वर्षों के बाद चुनाव होती है ना, कितने कितने वर्षों में चुनाव होते हैं वहां पे, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्षों में, या फिर 10 वर्षों में। तो मैक्सिको की बात करें तो वहां पे 6 वर्षों में चुनाव होते हैं। ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ बताइए, पालमपुर गांव में मुख्य क्रियाकलाप क्या है ना। पालमपुर गांव के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में आप लोगों ने पढ़ा पालमपुर के बारे में, है ना। तो पालमपुर गांव में मुख्य क्रियाकलाप क्या है, यहाँ पे यानी कि वहां के लोग कौन सा मुख्य रूप से काम करते हैं, डेयरी यानी कि दूध वाला काम करते हैं, कृषि खेतीबाड़ी करते हैं, या फिर लघु स्तरीय विनिर्माण करते हैं, या फिर परिवहन से रिलेटेड काम करते हैं। तो हम सभी को पता है ना, वहां के लगभग 75, पालमपुर के 75% लोग खेतीबाड़ी करते हैं, यानी कृषि से रिलेटेड काम करते हैं, यानी कृषि। ऑप्शन बी बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, ठीक है। बताइए, पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं, है ना। पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं, बताइए कितने, 350 या फिर 450, 650 या फिर 250। बहुत ही आसान सवाल। तो पालमपुर में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं ना, 450 परिवार वहां पे सभी जातियों के मिलाकर के रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन यहाँ ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट था। पालमपुर में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं, चलिए बताइए, पालमपुर में कितने प्राथमिक विद्यालय है, यानी पालमपुर के बारे में आपको, है ना, पूरे अच्छे तरीके से सभी डिटेल आपको पता होना चाहिए पालमपुर के बारे में, है ना। तो कितने वहां पर प्राथमिक विद्यालय हैं, क्या वहां पे 1 प्राथमिक विद्यालय है, 4 है, 2 है, या फिर 3 है। तो हम सभी को पता है प्राथमिक विद्यालय वहां पे कितने हैं, 2 है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। और बात करें वहां पे हाई स्कूल की, तो वो है ना, वहां पे 1 है, ठीक है। अब प्राथमिक विद्यालय 2 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, पालमपुर गांव में कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, ठीक है। कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि कार्यों में, कृषि कार्यों में नहीं, गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं ना। तो कृषि में कितने लगे हुए हैं, जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया था कितना, 75% कृषि में लगे हुए। तो बच कितने गए, बोले 25% बच गए। तो यहाँ 25% ढूंढेंगे कहाँ पे, तो ऑप्शन सी में दिख रहा है ना। तो 25% लोग वहां पे गैर कृषि यानी कृषि के अलावा दूसरे कामों में लगे हुए हैं। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और 37 में ये है, उत्पादन का मुख्य कारक कौन नहीं है ना। उत्पादन का मुख्य कारक कौन नहीं। देखिए, उत्पादन करने के लिए बहुत सारी चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, तो उसमें से ये कौन सी चीज का यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती। जैसे भूमि का तो जरूरत पड़ती है ना, यहाँ भौतिकी पूंजी का भी जरूरत पड़ती है, औजार वगैरह जो होता है ना, मानव पूंजी का भी जरूरत पड़ता है, ठीक है।
बाजार का जरूरत नहीं पड़ता ना, उत्पादन करने के लिए हमें बाजार की जरूरत नहीं पड़ता है। तो यहाँ किसकी जरूरत नहीं पड़ मतलब कौन सा कारक नहीं है, तो यहाँ बाजार, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। हालांकि यहाँ 3 के अलावा एक और होता है श्रम, है ना, श्रम की भी हमें जरूरत पड़ता है उत्पादन करने के लिए, ठीक है। चलिए 37 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले देखते जाएंगे, है ना। विच इज नॉट द मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, है ना, लैंड, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल एंड मार्केट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई? पता है, आधुनिक जो कृषि है यानी कि जो उन्नत किस्म के बीज है जिससे काफी ज्यादा फसल वगैरह होता है ना, हरित क्रांति वगैरह जो था, तो आधुनिक जो कृषि है वो सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन बी में क्या है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़, है ना। झारखंड बिहार तो नहीं हो सकता, इन लोग तो हमेशा पीछे ही रहते हैं ना। तो किस राज्य में सबसे पहले आधुनिक कृषि आरंभ की गई थी? तो पंजाब तो सभी को पता है, पंजाब, तो इसमें से पंजाब कहीं नजर नहीं आ रहा, ऑप्शन ए में नहीं नजर आ रहा है ना, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा ना। पंजाब और हरियाणा में ही सबसे पहले स्टार्ट की गई थी, ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, है ना। HYV का क्या तात्पर्य है ना, HYV का क्या तात्पर्य है ये आपको बताना। आपको पता है ये हरित क्रांति में ये यूज हुआ था ना, एक बीज का नाम है, तो इसका मतलब क्या है? अधिक उत्पादन करने वाले, है ना, अधिक उत्पादन करने वाले बीज, या फिर निम्न उत्पादन करने वाले बीज, अधिक उत्पादन करने वाले खेत, या फिर निम्न उत्पादन करने वाले खेत। इसका क्या मतलब है? HYV का मतलब है, तो उसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा ना, अधिक उत्पादन करने वाले बीज, है ना। इस बीज को लगाने से ही अधिक उत्पादन होता है ना, इसी से ही हरित क्रांति होती है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 40 में फिर से पालमपुर की कहानी आ गई, है ना। बताइए पालमपुर गांव में श्रम की व्यवस्था कहाँ से होती है? श्रम जो मजदूर वगैरह लगते हैं वो कहाँ से होती है? कहाँ मतलब कौन लोग काम करते हैं ना? बड़े किसानों से होती है, या फिर मझोले और बड़े किसानों से, छोटे किसान और भूमिहीनों से, दूसरे स्थानों से श्रमिकों को बुलाकर, दूसरे स्थानों से श्रमिकों को बुलाकर, यानी दूसरे स्थानों से बुला करके। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, छोटे किसान और भूमिहीन किसानों से। क्यों होगा इसका? क्योंकि मजदूरी का काम, श्रम का काम कौन करेगा? छोटे किसान होंगे, उसके पास जमीन कम है ना, तो उसको एक्स्ट्रा इनकम के लिए मजदूरी करनी पड़ती है। भूमिहीन जिसके पास जमीन ही नहीं है वो खेती कहाँ से करे, है ना, तो उसको मजदूरी करनी पड़ती है दूसरे बड़े किसानों के जमीनों में, है ना। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाता है हमारा 40वां क्वेश्चन कंप्लीट, है ना, इंग्लिश वाले बच्चे के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको चाहिए और भी ऐसे वीडियोज, और भी क्वेश्चन पेपर है हमारे पास, और भी वीडियोज चाहिए तो आप लोग बताइए मुझे, ठीक है। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।